नमस्ते, स्वागत है आपका थाला ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप फिर जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस। कौन ऑनलाइन क्लासेस? थाला ऑनलाइन क्लासेस। थाला ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का, जिस चैप्टर अध्याय 3 है और पाठ 35 में आपका स्वागत है। और प्रश्न संख्या 2 रहेगा एक्सरसाइज 3.5। तो 3.5 का जो है कि हमने एक नंबर जो है कि पार्ट क्या किया था, हमने 34 में समाप्त किया था। अब दूसरा नंबर जो है कि यानी कि अब दूसरा नंबर बाबू देखिए, दूसरा नंबर बाबू हम आपका जो है कि दूसरा नंबर पार्ट 35 में आज हम दूसरा का पहला नंबर बताएंगे आप लोग को। तो देखिए पहला नंबर दूसरा नंबर सिर्फ यहाँ पे जो है कि कुछ नहीं बोला, बस दूसरा दे दिया है, 2 नंबर दे दिया है और 1 नंबर करके एक का प्रश्न दे दिया है। तो देखिए एक का प्रश्न यह है, हम आपको बताते हैं, हम लिखते नहीं, आप लोग को पता ही है क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो देखिए यहाँ बताया ए और बी के किन मानों के लिए, यहाँ देखिए ए एंड बी, ए और बी किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ देखिए बाबू कह रहा है कि ए और बी के किन मानों के लिए, यानी कि कौन मानों के लिए, कोई भी मान जो होगा इसके मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक, यानी कि इसको मान के लिए बोल रहा है। देखिए बाबू अपरिमित रूप से अनेक हल तो इसका होता है a1/a2, b1/b2, c1/c2, यानी कि इसमें नॉट इक्वल नहीं लगता, यानी कि इसमें बराबर सभी बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, ए बी के किन्हीं मानों के लिए, यानी आपको क्वेश्चन घुमा के दिया है ए बी के किन्हीं मानों के लिए, यानी कोई मान के लिए जो है कि निम्न में मतलब नीचे जो समीकरण दिया गया है, समीकरण युग्म, उसको जो है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये मानने को कहा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इक्वल 7, यही है बाबू। और बाबू क्या है, a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल नहीं दिया है, इक्वल दिया है कि इक्वल 3ab माइनस 2 3ab माइनस 2 प्लस बी वाई माइनस बी। अब देखिए बाबू इसको क्या कहा है कि ए बी का जो है कि मान निकालना है। अब कैसे निकालना है बाबू, यहाँ पे भी इसका सॉल्यूशन बोला है कि इसको जो है कि अनेक रूप से, यानी इसका अनंत हल से निकाले। अनंत हल का जो है कि व्यापक रूप हम क्या बताए थे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यही बताए बाबू। तो उसी को हमको क्या करना, उसी रूप से निकालना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं बाबू हम, ओके बाबू पहले लिख लेते हैं। a1 क्या है बाबू हमारा, a1 हमारा 2 है, b1 हमारा क्या है बाबू, b1 हमारा 3 है, c1 हमारा क्या है बाबू 7 है। क्यों c1, चलिए ये छोड़िए। अब देखिए बाबू इसी के सामने a2 और इसी के सामने b2, इसी के सामने c2, a2 क्या है बाबू हमारा a माइनस बी है। ये आप सोचिएगा कि x को क्यों नहीं लेते, x को नहीं लिया जाता है बाबू, उसके बगल में जो साइड रहता है उसको लिया है। और देखिए a2 y के बगल में क्या है, ये b2 मानेंगे उसको, तो a प्लस बी होगा और c2 3a प्लस बी माइनस 2, ये हो गया। अब इसको लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। अब देखिए बाबू इसमें क्या करेंगे, क्यों हम ये अपरिमित रूप से अनेक हल तो नहीं होगा, लेकिन इसको जो है कि अपरिमित रूप से अनेक हल करना, क्यों, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बी का जो है कि मान निकाले
लेकिन ए बी का मान निकाले, और हम आपको समझा रहे हैं ए बी का मान निकाले, लेकिन आप इसको मान निकालने के लिए अपरिमित रूप से अनंत हल का उपयोग करें। तो हम यहाँ लिख सकते हैं उसके जगह में a1/a2, उसका जो है कि व्यापक रूप क्या है, तो b1/b2, b1/b2, c1/c2 यही होता है। तो a1/a2 की जगह हम क्या, a1 के जगह हम क्या है 2, और a2 की जगह हम क्या है a-b इज इक्वल, b1 के जगह हम क्या है 3, b2 की जगह हम क्या है a+b, और c1 के जगह हम क्या है 7, और c2 की जगह हम क्या है 3a + b - 2। यही है बाबू। अब इसको क्या करना है बाबू, इसको क्या करना है, इसको जो है कि ये जो है कि ये दोनों के, ये इसके भी बराबर है, ये इसके भी बराबर है। तो यहाँ पर देखिए बाबू आप लोग, हमको करना क्या है बाबू, एक बार हम इसको इससे गुना करेंगे, तो 2a + b ये इससे हुआ, अब बराबर 3 को इससे गुना करना है, 3 एक मिनट 3a - b। अभी क्या करेंगे बाबू, उधर वाला को हम क्या करते हैं 7, उधर वाला को हम छोड़ देते हैं, पहले इधर वाला को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। एक सेकंड बाबू, हाँ बाबू देखिए, नहीं बाबू यहाँ हम को लगा कुछ, तो देखिए बाबू इसको इससे गुना करेंगे 2a होगा + 2b होगा, अब बराबर 3 को a से गुना करेंगे 3a होगा -3b होगा। अब देखिए बाबू ये 2, अब देखिए ये a को क्या करेंगे बाबू, हम a को इधर ला देंगे, अब b को भी इधर ला देंगे, तो 2a - 3a + 2b - 3b = 0। अब देखिए बाबू यहाँ पे क्या करना है, ये 3 यहाँ ये 3a है और 2a है, तो इसको हम घटा सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत बाबू, इसको हम घटा सकते हैं बाबू, इसको हम घटा सकते हैं। तो 3a में जो है कि 3a में बाबू आपका 2a जाएगा तो बचेगा 1a, तो यहाँ 1a हम लिख सकते हैं। अब देखिए बाबू ए क्या चीज़ में लिखेंगे, माइनस या प्लस, तो बड़ा में है माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब देखिए बाबू ये 2b और 3b में घटे, 3b और 2b में घटेगा तो कितना होगा 1 होगा, 1 होगा तो हम यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं चिन्ह को चिन्ह पे बैठेगा माइनस में, क्यों माइनस में है, = 0 हो गया बाबू। अब देखिए बाबू हमारा यहाँ पे हाँ, अब देखिए बाबू हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस था प्लस में = 0, a + b = 0। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं बाबू, मान सकते हैं बाबू, कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत नहीं ना, वही बोले बाबू, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, क्यों समीकरण फर्स्ट के रूप में आया। तो अब देखिए बाबू हमारा, अब देखिए बाबू हमारा यहाँ पर हम एक बार से बढ़िया देखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस का सवाल, अगर माइनस प्लस गड़बड़ा जाएगा तो हमारा आंसर नहीं आएगा। 3a को 3a - 3b नहीं बाबू, यहाँ पे देखिए प्लस हो गया, यहाँ प्लस होगा, मैंने गलत गड़बड़ा गया, क्योंकि देखिए बाबू ये 3a माइनस में था, उधर गया प्लस, तो प्लस प्लस -3 यहाँ हो जाएगा 5b = 0, क्या चीज़ में, प्लस में। तो ये माइनस में जब कॉमन लेंगे हम माइनस में, तो ये माइनस में आ जाएगा = 0, a - 0। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं। अब जब देखिए बाबू इसको हम समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, तो अब समीकरण सेकंड भी निकालना हमारा कर्तव्य है। अब जब कर्तव्य है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, पुनः लिख दीजिए या नहीं भी लिखेगा चलेगा, लिख दिए। अब देखिए बाबू इसको हम लिख सकते हैं 3, क्यों बाबू, क्योंकि देखिए ये इसके बराबर है, तो ये इसके भी बराबर है। मान लीजिए अगर देखिए, अगर आप हमारे पिता, जो हम सबके पिता क्या हैं, हमारे भी पिता हमारे भाई के भी पिता हैं, उसी प्रकार से इसका ये इसके बराबर भी है, वो उसके बराबर भी हैं।
तो इसको लिख सकते हैं 3a प्लस बी बराबर 7, 3a प्लस बी -2। अब देखिए बाबू, इसको क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बाबू, इसको पहले हम इससे गुना कर देते हैं, क्या 3a प्लस 3b -2 इक्वल 7a प्लस बी लिख दिए बाबू। अब देखिए बाबू, हमको करना क्या है, अब देखिए बाबू, ये इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 तियाँ, थोड़ा सा जगह स्पेस चाहिए ना, तो 3a प्लस बी -2 7a प्लस बी हो गया बाबू। अब देखिए बाबू, इसको करना क्या है, इसको भी अब हमको गुना करना है, तो पहले गुना कर लेते हैं, पहले नील डाल लेते हैं, ठीक है बाबू। उसके बाद जो है कि हम गुना करेंगे, ओके बाबू। क्या बाबू, इसमें बहुत टाइम लगेगा, क्या कि ये क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछा गया है। तो अब देखिए बाबू, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको इससे गुना करेंगे 9a होगा, इसको इससे भी गुना करेंगे क्योंकि ये सब के साथ गुना है, तो ये 3b होगा। इसको जो है कि बाबू इससे गुना करेंगे तो -6 होगा। अब बराबर 7 = 7a अब प्लस 7b। अब देखिए बाबू, हम क्या करेंगे, ये 6 को जो है कि उधर ठेल दे देंगे और ab को हम इधर लाएंगे, तो 9a -3b -7a -7b प्लस -7b अब बराबर 6 हो गया। अब देखिए बाबू, ये 3b को ये इसका जो है कि 9a का भाई कहाँ है, यहाँ है, तो 9a का भाई वहाँ है, तो 9 में से 7 आएगा 2a होगा, 2a क्या चीज़ में, प्लस में, क्यों, क्योंकि 9 प्लस में है बाबू, समझ रहे हैं बाबू। अब देखिए बाबू, यहाँ पे हमको करना क्या है, ये 3a को 3b को -10b होगा। अब देखिए बाबू, ये बराबर 6 होगा। अब इसमें कॉमन ले सकते हैं, a -5b इक्वल यहाँ प्लस में होगा बाबू, प्लस में कॉमन नहीं आया, क्यों बाबू, क्योंकि यहाँ पे जो है कि 3b है और ये से गुना होगा तो, और इधर से घटेगा तो कितना बचेगा बाबू, माइनस में 4b बचेगा। तो अब 2 कॉमन ले सकते हैं, a -2b 2b इक्वल 6 2 तिया, ठीक है, a -2b इक्वल 3 समीकरण सेकेंड। अब देखिए बाबू, जब समीकरण फर्स्ट आ गया, समीकरण फर्स्ट भी आ गया, समीकरण सेकेंड भी आ गया, तो अब हम इसको भी जो है कि विलोपन विधि से हल कर सकते हैं या कोई भी विधि से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं गया है कि आप चाहे विलोपन विधि से कीजिए या कोई भी विधि से कीजिए। तो हम यहाँ कर सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं बाबू, समीकरण फर्स्ट या सेकेंड को हल करने पर, सॉरी, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करने पर, क्या चीज़ पर, करने पर, जब करने पर लिखे बाबू तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को लिखेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं a -5b इक्वल 0। ये क्या है बाबू, हमारा समीकरण फर्स्ट है। अब समीकरण सेकेंड का है a -2b इक्वल 3, समीकरण सेकेंड। अब देखिए बाबू, इसको लिखना या नहीं लिखना आपका फर्ज है, हम मिटा दिए। तो अब इसकी यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस होगा, कटेगा बाबू, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हुआ, तो -3b होगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस होगा, तो बराबर 3 - होगा। अब देखिए b बराबर -3 बटे -3 कट के कितना आएगा, -1 आएगा, सॉरी +1 आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस भी कटेगा, तो b बराबर 1 आया। जब b बराबर हमारा 1 आया तो अब a का भी मान निकालना होगा। तो a का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, b का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड पर रखना होगा। तो हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ b का मान जो है कि b का मान समीकरण सेकेंड में रख देते हैं, फर्स्ट में रख देते हैं,
फर्स्ट में डायरेक्ट लिख देते हैं में, तो a माइनस 5b इज इक्वल 0, a माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल 0, a माइनस 5 इज इक्वल 0, a बराबर हमारा 5 आया। अब देखिए बाबू, जब a बराबर हमारा जो है कि 5 और b बराबर हमारा क्या है 1 आया, a बराबर हमारा 5 आया और b बराबर हमारा क्या आया बाबू, ये आया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अतः a बराबर 5, b बराबर 1, यही हो गया हमारा आंसर। यही क्या हो गया हमारा बाबू, आंसर हो गया। आशा करते हैं कि बाबू आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं बाबू तो उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उतार लीजिए बाबू। उतार लिए बाबू, उतार लिए बाबू। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।